एक्चुअली मैं उनको शक्तिमान बोलती हूँ। उनका बर्थडे है और आज हम वो सेलिब्रेट कर रहे हैं मीडिया के साथ। ये जो पहला बाइट है ये सर के नाम का, ये सर के नाम का बाइट है और ये सर के लिए साइड पे रख देते हैं और बाकी हम बाद में सब लोग केक खाएंगे और सेलिब्रेट करेंगे उनका बर्थडे। मेरी बेस्ट विशेज़ है उनके लिए, जिस तरह से वो हमारे देश के लिए चीज़ें कर रहे हैं, बस करते रहें, इससे अच्छा क्या हो सकता है। डेफिनेटली मैंने कल ही पोस्ट किया कि वो इस एज में भी हम यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन है, तो डेफिनेटली उनका बर्थडे बहुत महत्व रखता है हम सब के लिए। और जिस तरह से वो ऐसे काम करते आ रहे हैं जो हम लाइक फिल्मों में देखते कि सुपर हीरो एकदम से चुटकी बजा के चीज़ें कर लेता था, वो उस तरह से वो सब कर रहे हैं। तो हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी लंबी उम्र हो, अच्छी सेहत हो और वो और बहुत साल अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें। हम उनके साथ भगवान मुझे वो दिन दे कि मैं उनके साथ जाके उनका बर्थडे सेलिब्रेट करूँ। जी, मोदी जी को लेकर काफ़ी सारी बातें होती है, सुपरमैन है, हमने सुना कि आप उनको शक्तिमान मानती है। हाँ, शक्तिमान ही हुए। हम जो चीज़ सोच भी नहीं सकते वो ऐसे ही बिना किसी आई थिंक करना, तो मुझे लगता है हर कोई चाहता है कि हम बदलाव करें, लेकिन सोचना और करके दिखा देना वो दो अलग चीज़ें हैं। तो पीएम सर वो चीज़ है जो हम लोग सोचते रह जाते हैं, वो कर देते हैं। आई थिंक किसी ने नहीं सोचा होगा कि 3 तलाक जैसी जो चीज़ है वो हट सकती है, किसी ने भी नहीं सोचा होगा, पर उन्होंने कर दिया। आज आई थिंक जितनी भी हमारी मुस्लिम महिलाएं हैं वो कितनी खुश होंगी अपनी लाइफ में कि कितना इजी था शायद कुछ लोगों के लिए तलाक बोल के अपना रिश्ता ख़त्म कर देना, बट आज उन्होंने उस चीज़ को कठिन बना दिया। इट्स नॉट ईजी कि आप किसी से जिससे शादी करते हैं उसको लेके और उसको यूं ही तलाक दे दें, वो उन्होंने मुश्किल कर दिया। आई थिंक महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया है और वही मेरे कहने का मतलब है कि जो चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट होती है वो चुटकी बजा के कर लेते हैं, इसलिए वो मेरे लिए शक्तिमान है। अनल जी, आपके लिए भी थोड़ी सी मुश्किलें उन्होंने कम कर दी है। जम्मू कश्मीर को लेकर एक फैसला उन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया है, कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ और जिस दिन ये हुआ था उस दिन मुझे ऐसा लगा था कि ये हो सकता था क्या, ये चीज़ें हो सकती थी। अगर हो सकती थी तो किसने इतनी देर से क्यों नहीं की, क्यों हम इतना कटा फील करते हैं बाकी कंट्री से। आई थिंक उन्होंने वो जो एक जो लाइन थी ना, जो बाकी कंट्री, बाकी हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर के बीच में जो एक लाइन सी थी वो उन्होंने काट दी। उन्होंने ये बता दिया कि हम भी हिंदुस्तान का ही हिस्सा हैं, उन्होंने ये बता दिया। उन्होंने 370 हटा के ये चीज़ जता दी कि भाई हमारी स्टेट में भी तरक्की हो सकती है, हमारे लोगों को भी रोज़गार मिल सकता है, हमारी चीज़ें भी लोग जो वहाँ की जो लड़कियाँ हैं या लड़के या यूथ है उनके पास भी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ जो लोगों को बाहर जाके मिलती है वो वहाँ उनके पास भी पहुँच सकते हैं। उन्होंने ये चीज़ बता दी, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा है। हमारे जो आने वाला यूथ है, हमारी जो आने वाली महिलाएं हैं, जो जातिवाद पे जो चीज़ें हुआ करती थी वो अब नहीं होंगी बिल्कुल, क्योंकि अब हर चीज़ को इक्वालिटी में देखा जाएगा, वो सब उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो इससे बड़ा क्या हो सकता है एक स्टेट के लिए कि वहाँ पे जातिवाद ख़त्म हो जाए। अनंत जी, इन दिनों आप सोशल वर्क में काफ़ी नज़र आ रही हैं, काफ़ी चर्चाएं हैं आपकी, कुछ बताएंगी क्या क्या चल रहा है इन दिनों? सोशल वर्क इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पहले मुझे शायद इतना फ्रीडम नहीं था अपनी स्टेट में कुछ करने का, अब वो फ्रीडम दे दिया है हमारे शक्तिमान जी ने हमें। मैं चाहती हूँ, और मैं बहुत पहले से चाहती थी कि मैं कुछ करूँ, फीमेल्स के लिए बहुत कुछ करूँ। मैं एक बहुत बड़ा मेडिकल कैंप लगाने वाली हूँ, थोड़े दिनों में मैं जम्मू जाऊँगी। 21 को हमारा कोलकाता का अवार्ड है, वो ख़त्म करके मैं जम्मू जा रही हूँ। मेरा मेडिकल कैंप लगाने का यही एक बहुत बड़ा मकसद ये है कि आज हर दूसरी तीसरी औरत को थायराइड है, हर दूसरी लड़की को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, हर दूसरी तीसरी औरत किसी ना किसी कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, किसी ना किसी हाइजीन के कैंसर से प्रताड़ित हो रही है, उनको प्रॉब्लम्स हो रही है। लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें जो आप सबके साथ डिस्कस नहीं कर सकते हो। और बीइंग के जम्मू गर्ल, आई नो कि स्मॉल टाउन की लड़कियाँ और कितनी शर्म में रहती कि ये चीज़ें वो अपने शायद माँ बाप या अपनी मम्मी तक से शेयर नहीं कर पाती हैं। तो ये मेडिकल कैंप स्पेशली लगाने का मेरा रीज़न है कि जो वहाँ की औरतें हैं वो थोड़ा खुल के अपनी सेहत के लिए, अपनी हेल्थ के लिए आगे आए,
लोगों को बताएं कि भाई उनके लिए हम फीमेल डॉक्टर रखेंगे स्पेशली, मैं स्पेशली वहाँ रहूँगी उनकी दिक्कतों को समझने के लिए। मैं चाहती हूँ कुछ महिलाओं के लिए किया जाए, क्योंकि वहाँ की महिलाएं थोड़ी स्टेप बैक रहती हैं। आई थिंक अब उनको आगे आना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हाँ अब 370 नहीं है तो अब हमारा किसी और चीज़ का हम पे दबाव नहीं है। हम जो चाहते हैं पर्सनली एज ए ह्यूमन हम उस तरह से जी सकते हैं, उस तरह से अपने जो भाव हैं वो व्यक्त कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। अनार जी, जम्मू में जाकर आप कैंप लगाने वाली है और भी बहुत सारे छोटे छोटे टाउन है जहाँ पे लड़कियों को ये सब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, तो क्या अनारा उसके लिए भी पहल करेंगी? बिल्कुल, मैं हम लोग एक ट्रस्ट बनाने की उसमें हैं, और ऐसी ट्रस्ट जो लोगों के पास पहुँचेगी। बहुत लोग हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो बनी हुई है जहाँ पे लोगों को आपके पास पहुँचना पड़ता है। बट बीइंग ए एक्टर शायद भी ये मेरा प्लस पॉइंट है कि मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर एक सोशल साइट पे पर्सनली एक्टिव रहूँगी। हमारे पेजेस पर्सनली एक्टिव रहेंगे। वो जो भी मुझे मैसेंजर पे पर्सनली क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उन तक पहुँचूँगी। उनकी कोई भी प्रॉब्लम होगी, इट्स नॉट अबाउट जम्मू, मेरे को लगता है देश का कहीं कोई भी कोना जहाँ किसी भी औरत को किसी भी चीज़ की तकलीफ है, उसको कोई सहारा चाहिए, उसे कोई चाहिए कि उसको कोई गाइड करके मोटिवेट कर दे, मैं डेफिनेटली उनके पास मिलूँगी। आप बस मुझसे एक मैसेज की दूरी पे आप मुझे मेरे किसी भी प्रोफाइल पे अनारा गुप्ता एक्ट्रेस मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है, अनारा गुप्ता मेरा फेसबुक का प्रोफाइल है, आप मुझे उस पर कम्युनिकेट कर सकते हैं, मेरे तक पहुंच सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि कुछ अच्छा हो, कुछ बड़ा हो। अब यूथ का टाइम है, हम किसी बंदिशों में नहीं है, हम जो चाहते हैं हम कर सकते हैं। मैं दिवाली पर वो जितने भी वृद्धाश्रम है जम्मू में उसको विज़िट करने वाली हूँ, उनसे मिलने वाली हूँ। जितने भी अनाथालय हैं उनको विज़िट करने वाली हूँ, उनसे मिलने वाली हूँ, उनके साथ दिवाली सेलिब्रेट करूँगी, क्योंकि मैंने बहुत सालों से अपनी फैमिली के साथ दिवाली नहीं सेलिब्रेट किया। तो ये दिवाली जो है मेरी पूरी फैमिली उन सब के साथ सेलिब्रेट करेगी जिनके पास अपनी फैमिली नहीं है सेलिब्रेट करने के लिए। तो मेरा ये कोशिश है कि मैं उन लोगों के पास पहुँचूँ जो लिटरली चाहते हैं कि उनके पास कोई हो जो उनका दुख सुख दोनों बांट सके। अनर जी, आप भी जम्मू से बिलोंग करती है, इसलिए आपको इतना प्यार है जम्मू से। काफ़ी डिफ़िकल्टीज आपको भी हुई होगी फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज होती है, आप कुछ शेयर करना चाहेंगी? देखिए, डिफ़िकल्टी आई थिंक एज ए गर्ल मुझे लगता है बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हम लोग पहली बात लड़की, ऊपर से छोटे शहर की, तो एक दायरा, एक बैरियर सा बांध दिया जाता है हमारे लिए कि हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बट आई थिंक मुझे फैमिली का काफ़ी सपोर्ट रहा है, मेरी फैमिली पर्सनली, मेरी मदर, मेरे भाई, सबका बहुत, मेरे फादर, मुझे सबका इतना सपोर्ट रहा है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई, लोगों को ये बता पाई कि मैं जम्मू से हूँ, मैं जम्मू शहर से हूँ। और येस, वहाँ भी टैलेंट है, हर किस्म का टैलेंट है वहाँ। बहुत अच्छे ऑफ कोर्स जम्मू की लड़कियाँ तो, जम्मू कश्मीर की लड़कियाँ तो वैसे ही फेमस है कि वो बहुत सुंदर होती हैं, बट दे आर टैलेंटेड टू। बहुत टैलेंटेड लोग हैं वहाँ के, बहुत ज़्यादा बच्चे टैलेंटेड है, लेकिन वही है उनके पास मार्गदर्शन नहीं है कि वो कहाँ जाए, कैसे करे। हम देंगे उनको मार्गदर्शन, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितना स्ट्रगल करके आज यहाँ तक पहुँची हूँ। तो आई थिंक उनके लिए आसान हो जाएगा कि एक बंदा जो वहाँ पहुँच चुका है स्ट्रगल करके, उसके थ्रू वो चीज़ें करेंगे। तो हम सबके लिए, एक्टिंग के लिए भी जो करना चाहता है ट्राई, उनको भी हम लोग मार्गदर्शन देंगे कि किस तरह से हम जम्मू से उठ के, क्योंकि जब मैं आई थी मैं ऐसी हो गई थी, अच्छा काम कहाँ मांगना है ये नहीं पता था कि काम कहाँ मांगना है जाके। तो आई थिंक ये जो बनाया है ये सब मैंने खुद बनाया मेहनत से। बाकी आने वाले जो हमारे लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, उनके लिए इजी हो जाएगा। उनको ये नहीं पता, मतलब उनको ये जद्दोजहद नहीं होगी कि जाके काम कहाँ मांगना है। हम उनको एक जरिया देंगे, हम उनको एक रास्ता देंगे कि इस रास्ते पर चल के आपको काम मिलेगा। गर्ल्स के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है फिल्म इंडस्ट्री, हीरोइनों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट है फिल्म इंडस्ट्री, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मुझे हम तो देख ही रहे हैं बहुत सालों से। आई थिंक यंग टैलेंट को बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और जो हीरोइंस भी हैं हमारी इंडस्ट्री में, बहुत लिमिटेड हीरोइंस हैं। मोनोपोली चलती है, हम सबको पता है, और वही मोनोपोली काम करती है। तो बट मैं चाहती हूँ कि अब जिस तरह से चीज़ें चेंज हो रही हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारे हमारे बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो बाहर हीरोइनों के साथ काम कर रहे हैं। इट्स वेरी गुड, होना चाहिए। मुझे लगता है नया टैलेंट को काम मिलना चाहिए, तब भी हमारी इंडस्ट्री मुझे लगता है ग्रो करेगी क्योंकि बहुत बड़ी भाषा है,
बहुत सारे लोग भोजपुरी बोलते हैं, भोजपुरी जानते हैं। मैं जम्मू से होके भोजपुरी में काम करती हूँ, मुझे जो नाम दिया मुझे भोजपुरी ने दिया, इसलिए मेरे लिए ये भाषा बहुत मायने रखती है और मैं चाहती हूँ कि ये भाषा एक्चुअली आगे बढ़े। ये इंटरनेशनली लोग जानते हैं कि भोजपुरी है, लेकिन सिनेमा वाइज हम वहाँ तक अभी तक नहीं पहुँचे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो थोड़ी सी मोनोपोली चीज़ है ये ब्रेक हो, सच में अच्छी फिल्म्स बने, अच्छी स्टारकास्ट हो, फिल्में अच्छी बने, लोगों तक पहुँचे। और सबसे बड़ा आई थिंक वहाँ हमारे जो थिएटर्स हैं उनमें बदलाव आना चाहिए। वहाँ की बिहार गवर्नमेंट को ये इनिशिएट लेना चाहिए, जिस तरह से बाकी जगह पे मल्टीप्लेक्स में वहाँ की रीजनल लैंग्वेज लगाना अनिवार्य है। तो मुझे लगता है कि हमारे बिहार और यूपी में भी होना चाहिए कि मल्टीप्लेक्स में एक शो भोजपुरी फिल्म का अनिवार्य कर दीजिए। आई थिंक अच्छी फिल्म्स क्यों नहीं बनेंगी। अनर जी, मोदी जी का जन्मदिन है। मोदी जी के पद कदमों पे स्वच्छ भारत अभियान चलता आ रहा है अभी तक जी। आप कितना फॉलो करती हैं? मैं बहुत फॉलो करती हूँ। मैं ना कि अपने घर पर, जैसे कि आपने देखा होगा कि मेरा घर बहुत साफ़ सुथरा है, ना मेरे अपने घर पर, इवन कि रास्ते में भी मुझे कोई चीज़ जो रास्ते में गिरी पड़ी रहती है मैं उसको उठा के जो पास में जो भी डस्टबिन होता है उसमें डालती हूँ। और पेड़ लगाने की कोशिश करती हूँ बहुत सारे। मेरे खुद के घर पे तो नहीं है, बट नीचे मैं कोशिश करती हूँ कि प्लांट लगाऊँ, क्योंकि बॉम्बे में तो आपको स्पेस नहीं मिलता प्लांट्स लगाने, लेकिन येस मेरे होम टाउन में मेरे घर पे बहुत सारे प्लांट्स हैं। पानी सेव करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ग्लोबली हमारा इन्वायरमेंट जो है सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो पानी की, उससे जूझ रहा है। तो सेव करने की कोशिश करती हूँ। ब्रश करते हुए कम पानी यूज़ करती हूँ। मुँह हाथ धोने के टाइम पे बहुत मग्गा भर लेती हूँ, मग्गा भर के मैं धोती हूँ कि नल ऑन करके नहीं रखती हूँ। तो ये चीज़ें आई थिंक बीइंग अ ह्यूमन आपको भी करना चाहिए। पानी सेव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्लोबली साउथ में बहुत इश्यूज़ चल रहे हैं पानी के। तो प्लीज़ पानी नीचे वाला डिस्टर्बेंस के लिए खेद है, बट यस पानी सेव करना है। प्लांट्स लगाइए, जितनी हो सके उतनी सफाई रखिए। प्लास्टिक जो है उसको प्लीज़ बिल्कुल प्रोत्साहन मत दीजिए, क्योंकि प्लास्टिक आप देख रहे हैं हमारे समुंदर की क्या हालत है। वो बाहर फेंक देता है वापस वो सारा प्लास्टिक, और वो पूरा समुंदर हमारा ख़राब रहता है। तो इसलिए प्लीज़ जितना हो सके उतना प्लास्टिक कम यूज़ करिए, बहुत सारे प्लांट्स लगाइए, पानी सेव करिए और अपने आसपास स्वच्छता रखिए। देखिए कैसे सफाई नहीं होगी। आई थिंक फीमेल्स के लिए भी मैं बोलना चाहती हूँ, अपने हाइजीन का ध्यान रखिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। घर में अपने आप में सफाई होगी तो ही हमारा आगे का आसपास का साफ़ होगा। अनंत जी, जैसे अभी आपने कहा कि प्लांट्स लगाइए, पौधे लगाइए, उससे मौसम अच्छा होता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है। एक बड़ा फैसला आया है आर्य कॉलोनी को लेकर, जिसके बहुत सारे जो पेड़ है वो काटे जा रहे हैं। इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल दुखी की बात है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल इस चीज़ के खिलाफ़ हूँ कि प्लांट्स नहीं काटने चाहिए, क्योंकि आई थिंक जो जनजीवन है, हमारा जो जीवन है वो पौधों से ही जुड़ा है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और वही ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। तो अगर जो ऑक्सीजन हमें ज़िंदगी देता है वही कहीं कम हो जाएगा तो हम ह्यूमंस भी बहुत जल्दी लुप्त होते नज़र आएंगे। तो प्लीज़ आई थिंक जितना हो सके उतना कम काटिए। मुझे दुख है इस बात का, बट मेरे अकेले से तो कुछ होने वाला नहीं है। मैं बस यही बोल सकती हूँ कि प्लीज़ मत काटिए उस जगह को। वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारे जनजीवन है जो हमें ऑक्सीजन देता है। प्लीज़ उसको सेव करके रखिए। बाकी गवर्नमेंट की किसी उसमें मैं कोई दखल अंदाजी कैसे कर सकती हूँ, बट मुझे दुख है इस बात का कि ये फैसला हुआ है। अरुणा जी, अभी आपने बताया कि आप अवार्ड फंक्शन के लिए कोलकाता जा रहे हो, क्या तैयारी है? ये 21 सितंबर कोलकाता भोजपुरी सिनेमा स्क्रीन एंड स्टेज अवार्ड 2019 लास्ट ईयर का सबको पता है कि बहुत बड़ा धमाकेदार इवेंट रहा है वो, और ये तैयारी पूरी है। मैं होस्ट भी कर रही हूँ रेड कार्पेट, कर्टन रेजर जो है मैं होस्ट कर रही हूँ और परफॉर्म भी कर रही हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि बहुत सारे एक्टर के जीवन में बहुत सारे ऐसे कम क्षण होते हैं जिसे वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। तो आई थिंक मेरे लिए अवार्ड उतना ही महत्वपूर्ण है। लास्ट ईयर जहाँ इंडस्ट्री की पूरी चाहे वो एक्टर्स हो, एक्ट्रेसेस हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, कैमरामैन हो, या बिहाइंड द कैमरा जितने भी हमारे लोग काम करने वाले हैं, साउंड दादा, ये वो सब वहाँ पहुँचे हुए थे। और वो कोलकाता में किया गया था। आई थिंक उस दिन वो रात बहुत ही ऐतिहासिक रात थी। फिर से वो रात
जो है वो आई थिंक अपने आप में वापस होने वाली है इसको, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत सारे एक्टर्स लास्ट ईयर की तरह परफॉर्म कर रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर्स हमारी इंडस्ट्री के। मनोज जी वहाँ पे रहेंगे, रवि किशन जी वहाँ पे रहेंगे, जिनकी वजह से हमारी भोजपुरी को जाना जाता है। दिनेश जी परफॉर्म कर रहे हैं, आम्रपाली जी हैं, काजल, खेसारी, आई थिंक ऑलमोस्ट सारे आपको वहाँ पे दिख जाएंगे परफॉर्म करते हुए। और डेफिनेटली ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, ये हमारी इंडस्ट्री को बढ़ावा देती है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी विकास का कि वो इस तरह का इनिशिएट करके एक पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को एक मंच पे इकट्ठा करने की हिम्मत रखता है, और ये वही दिन है 21 सितंबर। कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस को? अपने फैंस को यही कहना चाहूँगी कि आपने मुझे हमेशा, चाहे मैंने एक्टिंग की हो, चाहे मैंने सोशल वर्क किया हो, चाहे मैं डांस करती हूँ, आप हर चीज़ में मुझे बहुत सारा प्यार, बहुत सारा मान सम्मान और बहुत सारा आप मुझे प्रोत्साहित करते हैं। मैं अपने जीवन का एक बहुत बड़ा कुछ करने जा रही हूँ। बस यही चाहती हूँ कि जितना आपने मेरी एक्टिंग को प्यार दिया है, जितना आपने मुझे बड़े पर्दे पे मेरी हर फिल्म को, मेरे हर चीज़ को इतना प्यार दिया है और मुझे एक्सेप्ट किया है, उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना आप, बस मैं ये चाहूँगी। और बहुत जल्दी आपको एक न्यूज़ दूँगी, थोड़ा समय दे दीजिए मुझे अवार्ड शो करके फ्री हो जाने दीजिए। मैं बहुत जल्दी अपने दर्शकों के साथ बताऊंगी कि मैं क्या करने जा रही हूँ। बस आप लोगों का प्यार चाहिए हमेशा, और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लांट लगाइए अपने आसपास बहुत सारे, पानी सेव करिए, सफाई रखिए, गंदगी को प्लीज़ बढ़ावा मत दीजिए। अगर हम कोशिश करेंगे तो हमारे साथ 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 इस तरह से मल्टीप्लाई होते जाएंगे लोग। तो प्लीज़ ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ये करना बहुत ज़रूरी है। और बस, और लास्ट में हैप्पी बर्थडे शक्तिमान। आप यूं ही लॉन्ग लाइफ रहें, हमारी कंट्री के लिए जितना हो सके उतना अच्छा काम करिए कि हम लोग भी ग्लोबली अपने आप को बहुत ऊंचाई पे देखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।